नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारी यूट्यूब पर तीसरी वीडियो है। आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं हैज हैव टू। हैज हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ता हूँ। पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ता हूँ का मतलब होता है यानी कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम करना पड़ता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हैज या हैव टू। ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे तथा आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इसका अफर्मेटिव का फार्मूला। तो अफर्मेटिव के फार्मूले में पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज या हैव टू, प्लस आएगा वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कर्ता का मतलब ये होता है यानी जिसके द्वारा काम किया जाए। हैज या हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब यानी कोई कार्य, यानी कोई व्यक्ति है, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा लिखा है पहला वाला एग्जाम्पल, मुझे लिखना पड़ता है। चलिए हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमारा आ गया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा मुझे, मुझे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ में हम यहाँ पर हैव टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारा जो आई है ये हमारा बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हैव टू। हैव टू, और हैव टू हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर पढ़ता है। अगर पढ़ता है नहीं होता तो हम हैव टू का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में हमारा आ जाता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, और काम यानी हमारा है लिखना, और लिखने के लिए हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो आई हैव टू राइट। इसी तरह से हम कई तरह के सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे उसे जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो, मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं और नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा डू या डज नॉट, प्लस हैज या हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम यहाँ पर नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे तथा आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझे आना नहीं पड़ता है, मुझे आना नहीं पड़ता है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले आएगा हमारे मुझे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ में हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट। उसके बाद में हमारा यहाँ पर हो जाएगा हैव टू। फिर आ गया हमारा यानी काम, तो काम है हमारा आना, आने के लिए हो जाएगा कम। आई डू नॉट हैव टू कम। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव टू कम। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखते हैं। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। अब हम इंट्रोगेटिव पर वाक्य बनाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले हमारा आएगा यहाँ पर डू या डज, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज या हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। क्या मुझे जाना पड़ता है, तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मुझे, और मुझे हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, मुझे के साथ में हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करते, इसीलिए हम क्या के लिए यहाँ पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मुझे के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई के बाद में हमारा हैज या हैव टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम ये भी सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो आई के साथ में हम यहाँ पर हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा गो के बाद में हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे क्या मुझे लिखना पड़ता है, डू आई हैव टू राइट। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस तरह के कई सेंटेंसों को दे दिए हैं, आप लोग देखिएगा, उसको बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।